दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का प्रसंग है कि भगवान शिव ने बताया कि 4 काम करने में कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। जो भी इन 4 कामों को करने में शर्म करता है वो अपने जीवन को पतन की ओर ले जाता है और उसके जीवन में हमेशा दुख बने रहते हैं। लक्ष्मी जी ऐसे मनुष्य के पास से हमेशा के लिए दूर चली जाती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। दोस्तों ये कहानी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है इस कहानी के अंत तक अवश्य बने रहें। देखिए, एक नगर में एक सेठ रहता था और उसके पास में अपार संपत्ति थी। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। जो भी उस सेठ के दरवाजे पर मदद मांगने के लिए आता था वो सेठ उस व्यक्ति की मदद अवश्य करता था और जो भी रुपए देता था हमेशा एक ही बात कहता था कि जब आपके पास रुपए हो जाएं तो मेरे पैसे आप मुझे वापस कर जाना। वो सेठ जो था बहुत ही सीधा साधा व्यक्ति था। उस सेठ से जो भी व्यक्ति रुपए उधार लेकर जाता था फिर वो कभी भी उस सेठ को वापस नहीं करता था। अब इस तरह से समय धीरे धीरे गुजरता गया। एक दिन ऐसा आ गया कि सेठ पर विशेष गरीबी आ गई और सेठ के पास में मात्र 100 रुपए ही बचे। अब दोस्तों गौर करेंगे, उस सेठ के पास में एक व्यक्ति काम करता था। सेठ उस व्यक्ति पर बहुत विश्वास करता था और जो भी जरूरी काम होता था सेठ हमेशा उसी व्यक्ति से कहता था। और इधर वो व्यक्ति जो था भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, जो सदा भगवान के चिंतन भजन कीर्तन स्मरण सत्संग आदि का हमेशा लाभ लेता रहता था और सेठ के यहाँ पर पूरे विश्वास के साथ में नौकरी करता था। अब दोस्तों एक दिन उस व्यक्ति ने सेठ से कहा, मालिक मुझे श्री जगन्नाथ धाम की यात्रा करने के लिए जाना है, इसलिए मुझे कुछ दिन की छुट्टी चाहिए। तो सेठ ने उस व्यक्ति को छुट्टी देते हुए कहा, भाई देखो तुम मेरी दुकान पर नौकर बनके नहीं एक मालिक की तरह हमेशा काम करते हो। मैं तुम पर बहुत बड़ा भरोसा करता हूँ। लोग मेरी इंसानियत का नाजायज फायदा उठाते हैं। मैं हमेशा यही सोचता हूँ, यदि मेरे द्वारा मदद करने से किसी व्यक्ति का काम हल हो जाता है तो मुझे उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए और यही सोच करके मैं हर व्यक्ति की मदद करता हूँ। मगर आज का व्यक्ति ऐसा है कि पैसा लेने के बाद में वापस नहीं करता और इसी वजह से मेरे पास में जितनी भी धन संपत्ति थी धीरे धीरे सब उधार में चली गई। अब मेरे पास में मात्र 100 रुपए बचे हैं। अब तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं तो संसारी आदमी हमेशा व्यापार के काम में व्यस्त रहता हूँ, जिसके कारण कभी भी तीर्थ गमन का लाभ नहीं ले पाता। और जब तुम जगन्नाथ धाम जा ही रहे हो तो एक काम करो, मेरे पास अब केवल ये 100 रुपए ही बचे हैं। तुम इनको ले जाकर के श्री जगन्नाथ प्रभु के चरणों में अर्पित कर देना। अब दोस्तों गौर करेंगे, उस व्यक्ति ने अपने मालिक सेठ से 100 रुपए श्री जगन्नाथ प्रभु के चरणों में समर्पित करने के लिए ले लिए और वो 100 रुपए लेकर के वो व्यक्ति श्री जगन्नाथ धाम यात्रा पर निकल गया। कई दिन की पैदल यात्रा करने के बाद वो श्री जगन्नाथपुरी पहुंचा। मंदिर की ओर प्रस्थान करते समय उसने रास्ते में देखा कि बहुत सारे संत भक्तजन वैष्णवजन हरि नाम संकीर्तन बड़ी मस्ती में कर रहे हैं और सभी की आंखों से अश्रुधारा बह रही है। जोर जोर से हरि बोल गूंज रहा है। संकीर्तन में बहुत ही आनंद आ रहा था। अब दोस्तों ऐसा नज़ारा देख कर के संकीर्तन में बहुत ही आनंद आ रहा था और फिर वो व्यक्ति भी वहीं पर रुक गया और उन सभी संत महात्माओं के साथ में हरि नाम संकीर्तन का आनंद लेने लगा। अब दोस्तों गौर करेंगे,
फिर उस व्यक्ति ने देखा कि संकीर्तन करने वाले भक्तजन इतनी देर से संकीर्तन करने के कारण उनके होठ सूखे हुए हैं, वो दिखने में कुछ भूखे भी प्रतीत हो रहे हैं। अब उस व्यक्ति ने सोचा, क्यों ना सेठ के 100 रुपए से इन भक्तों को मैं भोजन करा दूं। दोस्तों, उस व्यक्ति ने ऐसा सोचा और उन सभी को उन 100 रुपए में से भोजन की व्यवस्था कर दी। सबको भोजन कराने में 98 रुपए का खर्चा आया। दोस्तों, भोजन कराने के बाद में उस व्यक्ति के पास में सेठ के द्वारा दिए गए 100 रुपए में से 98 रुपए खर्च करने के बाद में केवल 2 रुपए शेष बचे। अब वो व्यक्ति मन में सोचने लगा कि मैं ये 2 रुपए श्री जगन्नाथ जी के चरणों में सेठ के नाम से चढ़ा दूंगा, और जब सेठ मुझसे पूछेगा तो मैं कहूँगा मैंने आपके 100 रुपए भी चढ़ा दिए। सेठ ये तो नहीं कहेगा कि 100 रुपए चढ़ाए या कम चढ़ाए। सेठ मुझे केवल इतना पूछेगा कि पैसे चढ़ा दिए या नहीं, तो मैं बोलूँगा कि हाँ पैसे चढ़ा दिए। झूठ भी नहीं होगा और काम भी हो जाएगा। अब दोस्तों, ऐसा विचार करके उस व्यक्ति ने श्री जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए मंदिर में प्रवेश किया और श्री जगन्नाथ जी की छवि को निहारते हुए अपने हृदय में उनको विराजमान कराया, और अंत में उस व्यक्ति ने सेठ के 2 रुपए भी श्री जगन्नाथ जी के चरणों में चढ़ा दिए और बोला, ये 2 रुपए प्रभु सेठ ने भेजे हैं। अब दोस्तों गौर करेंगे, उधर तो 2 रुपए उस व्यक्ति ने सेठ के नाम से प्रभु श्री जगन्नाथ के चरणों में अर्पित किए, और उधर रात को ही सेठ के पास सपने में भगवान शिव जी आ गए और उन्हें आशीर्वाद दिया और बोले, सेठ तुमने मेरे लिए एक व्यक्ति के माध्यम से 98 रुपए भेजे थे जो मुझे मिल गए हैं। और ऐसा कहकर के भगवान शिव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। दोस्तों, सेठ एकदम से जाग पड़ता है और फिर सोचने लगता है कि मैंने तो अपने नौकर को 100 रुपए दिए थे, मगर इसने तो केवल प्रभु के चरणों में 98 रुपए ही चढ़ाए हैं। 2 रुपए का इसने क्या खा लिया, यानी 2 रुपए इसने किस कार में खर्च किए। मेरी समझ नहीं आया कि अचानक मेरे नौकर को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि उसने 2 रुपए भगवान को कम चढ़ाए। अब दोस्तों, वो सेठ जो था दिन रात यही विचार करने लगा। अब काफी दिन जब बीत गए तो उसके बाद में वो व्यक्ति जब वापस आया और सेठ के पास पहुंचा तो सेठ ने कहा, एक बात बताओ, मेरे पैसे तुमने जगन्नाथ जी को चढ़ा दिए थे या नहीं। दोस्तों, सेठ की बात सुनकर के वो व्यक्ति कहने लगा, हाँ मालिक, मैंने आपके पैसे चढ़ा दिए। तो सेठ ने कहा, पर एक बात बताओ, तुमने प्रभु के चरणों में मात्र 98 रुपए ही क्यों चढ़ाए? 2 रुपए तुमने किस काम में प्रयोग किए? मैंने तुमको 100 रुपए दिए थे। अब दोस्तों गौर करेंगे, वो व्यक्ति जो था उसने उस सेठ को सारी बात बताई। उसने कहा, मालिक, मैंने 98 रुपए से संतों को भोजन करा दिया था और जो 2 रुपए बचे थे वो मैंने ठाकुर जी को अर्पित कर दिए। अब तो वो सेठ अपने नौकर की बात सुनकर के सारी बात समझ गया और फिर बड़ा खुश हुआ और उसके बाद में उस व्यक्ति के चरणों में गिर गया और कहने लगा, आप धन्य हो, आपकी वजह से मुझे श्री जगन्नाथ जी के दर्शन यहीं पर बैठे बैठे हो गए। अब तो आज रात्रि में मैं पूजा करूंगा तो भगवान शिव को याद करूंगा और उनसे एक बात अवश्य पूछूंगा कि मेरे पास में जो भी व्यक्ति मदद मांगने के लिए आता है मैं उसकी मदद अवश्य करता हूँ, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति पैसे ले जाने के बाद में मेरे पैसे वापस करने नहीं आता। आखिर मेरे साथ में ऐसा क्यों होता है? अब दोस्तों, वो सेठ जो था मन में भगवान शिव का विचार करके सो जाता है और भगवान शिव फिर उस सेठ के सपनों में आते हैं। तो सेठ कहता है, प्रभु, मैं तो हर व्यक्ति की मदद करता हूँ, लेकिन मेरे रुपए कोई वापस करने क्यों नहीं आता? अब उस सेठ की बात सुनकर के भगवान शिव कहने लगे, तुम ठीक कहते हो। आज मैं तुम्हें 4 काम ऐसे बताता हूँ जिन 4 कामों को करने में कभी भी मनुष्य को शर्म नहीं करनी चाहिए।
इन 4 कामों को करने में जो भी मनुष्य शर्म करता है उसका जीवन कष्टों में गुजरता है और एक दिन वो व्यक्ति पूरी तरह गरीब हो जाता है। नंबर 1, यदि आपने किसी मनुष्य को पैसे उधार दिए हैं तो उन्हें वापस मांगने में कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपका पैसा डूब सकता है और इसकी वजह से आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। नंबर 2, हर कोई चाहता है कि उसका जीवन सुखमय हो और उसके घर में सुख शांति का वास हो, लेकिन इसके लिए धन जरूरी है और धन के लिए कमाना जरूरी है। ऐसे में लोग धन कमाने के लिए रास्ते ढूंढते हैं, मगर ध्यान रखना, धन कमाने से जुड़े काम करते वक्त कभी भी मनुष्य को शर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति धन कमाने के लिए काम करते वक्त शर्म करता है तो वो अपने काम को ठीक से नहीं कर सकता। ऐसे में उस मनुष्य को नुकसान होता है। नंबर 3, स्त्री हो या पुरुष, पेट सबके लिए महत्वपूर्ण है। लोग इसीलिए कमाते हैं ताकि उनके सामने कभी भी खाने का संकट पैदा ना हो। ऐसे में खाना खाते वक्त कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो बाहर भोजन करते वक्त शर्मा जाते हैं और शर्म की वजह से कई बार भूखे तक रह जाते हैं। इसलिए मनुष्य को कभी भी खाना खाने में शर्म नहीं करनी चाहिए और कभी भी अपनी भूख को मारना नहीं चाहिए। नंबर 4, जो बहुत ही महत्वपूर्ण काम की बात है, गुरु से शिक्षा लेते वक्त भूलकर भी कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। दरअसल गुरु हर व्यक्ति के जीवन में मार्गदर्शक की भूमिका में होते हैं और हर समय गुरु से मनुष्य को कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य मिलता है। ऐसे में गुरु से शिक्षा लेने में कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। हमेशा ध्यान रखना, एक अच्छा और सफल व्यक्ति वही होता है जो बिना शर्म किए हुए गुरु से शिक्षा ग्रहण करता है और गुरु से अपने सवालों के जवाब पूछता है। अब दोस्तों, अंत में भगवान शिव कहते हैं कि मुझे आपके धन की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान को वो 98 रुपए स्वीकार हैं जो जीव मात्र की सेवा में खर्च किए गए हैं और उन 2 रुपए का मेरे लिए कोई महत्व नहीं है जो मेरे चरणों में नगद चढ़ाए गए हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, यदि जीवन में सुख प्राप्त करना चाहते हो तो कभी भी अपना उधार का पैसा मांगने में शर्म नहीं करनी चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप गरीब हो जाएंगे, आपका पैसा मारा जाएगा। और इसके अलावा खाना खाने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। जब भी भूख लगे तो पेट भर के भोजन करना चाहिए। और अंत में इस बात का विशेष ध्यान रहे, यदि आप गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं तो कभी भी शिक्षा ग्रहण करते समय शर्म नहीं करनी चाहिए। जो गुरु के सामने शिक्षा ग्रहण करने में शर्म करता है उसका ज्ञान हमेशा के लिए अधूरा रह जाता है और अधूरे ज्ञान का व्यक्ति जीवन में कभी भी सफल नहीं होता। तो दोस्तों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।